बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। स्टे होम, स्टे सेफ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए थे, तो 2.12 तक हमने अपने न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। आज हमने 2.13 से स्टार्ट करना है, ठीक है, जिसमें क्या है, आपको फोर्स F गिवन दे दी गई है और पोजीशन वेक्टर R गिवन दिया है हमने, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है। टॉर्क हमें पता है क्या होता है, R क्रॉस F, ठीक है। R की वैल्यू लिख ली और F की वैल्यू लिख दी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा I J K कैप, ठीक है। वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास, 0 -1, जिसका कोई वैल्यू नहीं है जहां पे हमारे पास, वहां पे हमने 0 पुट करना है, ठीक है। और K की हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। और अब इधर यहाँ पे हमारे पास I की वैल्यू क्या है, 1 है, J की क्या है -2, K की कोई वैल्यू नहीं है, तो वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, I, ये निग्लेक्ट करेंगे, 0, यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। J के साथ हमारे पास माइनस आता होता है, ठीक है। यहाँ पे हम J वाला कॉलम निग्लेक्ट करेंगे, 0 और -1, ठीक है, प्लस K कैप, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 0 + 1, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू जो टॉर्क की हमारे पास आ रही है वो क्या आती है, 2I कैप + J कैप + K कैप, ठीक है। ये हमने टॉर्क जो है वो अकॉर्डिंग इसके फाइंड करना था। उसके बाद हमें उन्होंने एक और पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है R, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है हमने फोर्स टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि जो बाद में हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है उसे हमने R1 कहना है, ठीक है। जो हमारे पास क्या है गिवन में, I कैप + K कैप, ठीक है। और जो पहले से R हमें दिया गया है उसको हमने क्या कहना है, R2 कहना है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, -J कैप + K कैप, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का हम जो है वो डिफरेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी और वो दोबारा उस फोर्स F के साथ जो है हमने उसका टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, R2 - R1, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, -I कैप - J कैप, ये हमारे पास क्या आ गया, R आ गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने टॉर्क फाइंड करना है, जिसे हम क्या कहेंगे, R डैश कहेंगे, वही फॉर्मूला R क्रॉस F। अब R हमारे पास यहाँ पे क्या आया है, -I कैप - J कैप, और F जो है वो हमारे पास क्या है, I कैप -2J कैप, ठीक है। वैसे ही जो है हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है, जैसे हमने पहले किया है, I कैप J कैप K कैप, ठीक है। I की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -1, ठीक है। और J की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास क्या है, -K, यहाँ पे नहीं है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे I की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, J की क्या है, -2, K की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो I कैप आ गया, ठीक है। I कैप जो फाइंड करना है तो ये वाला कॉलम जो है वो हमारे पास निग्लेक्ट हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा और इधर मल्टीप्लाई होगा। क्या आ गया, -1 को 0 के साथ किया, 0 ही आ गया, ठीक है। इधर भी हमने किया तो वो 0 ही आ गया, ठीक है। J के साथ हम क्या लगाते हैं, माइनस, ठीक है। अब यहाँ से हम J वाला कॉलम जो है वो निग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, ये भी हमारे पास 0, दोनों वैल्यूज आ रही है, ठीक है। थर्ड वाला कॉलम जो है हमारे पास अब क्या है, K, उसके साथ प्लस आता होता है, ठीक है। अब ये निग्लेक्ट करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनको, ठीक है। तो -2 को जब हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। 1 1 1 तो -1 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है तो हमारे पास क्या है, +1 बन गया, ठीक है। तो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ रही है टॉर्क की, 3K कैप, ठीक है। यही जो है वो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। यहाँ पे आपने एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो बाद में हमें दिया गया है R, उसे हमने R1 कहना है, और जो पहले से मौजूद R था उसे हम क्या कहेंगे, R2 कहेंगे, और उन दोनों के डिफरेंस से हमारे पास R आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो हमने F के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे गलती ये करते हैं कि जब R क्रॉस F लिख दिया तो R की वैल्यू यहाँ इस कॉलम में पहले आपने ऊपर लिखनी है, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है आपने।
फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं अपना न्यूमेरिकल 2.14, जिसमें उन्होंने हमें क्या कहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर। हमें डॉट प्रोडक्ट भी बता दिया गया है और क्रॉस प्रोडक्ट भी बता दिया गया है, इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि ए डॉट बी जो है वो हमारे पास ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है, ए क्रॉस बी जो है वो ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये दोनों हैं वो हमारे पास किसके इक्वल हैं, 6√3, और यहाँ से ये हमारे पास इसके इक्वल है 6 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी कॉस थीटा, तो वो हमारे पास क्या बन गया, 6/6√3। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो सिमिलर क्वांटिटीज हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा 1/√3। तो हमने क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमें पता है साइन ओवर कोस जो है वो tan के इक्वल होता है, tan थीटा। ठीक है, 1/√3। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/√3। ये आपने कैलकुलेटर से फाइंड करना है, तो थीटा जो है वो आपके पास 30 डिग्री जो है ये आंसर आ जाएगा। यही जो है वो हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करना था। ठीक है, यहाँ पे एक जो है, अगर आपको एमसीक्यूज के तौर पे आता है अगर क्वेश्चन, तो वहां पे हमें इतना लंबा प्रोसेस जो है वो करना मुश्किल होता है, तो वहां पे एमसीक्यूज के लिए आपके लिए जो है वो एक टिप है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या आपने याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए क्रॉस बी ओवर ए डॉट बी। ठीक है, तो सिंपल आप इसके अंदर जो है वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ जो है ये एमसीक्यूज के लिए है, ये जब आपने न्यूमेरिकल आएगा तो आपने इसको कंप्लीट ही सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल 2.15 को डिस्कस करते हैं, जिसमें उन्होंने हमें क्या कहा है कि एक वायर है जिसके साथ उन्होंने लोड हैंग किया है 10 न्यूटन का। ठीक है, जो उसके साथ कितने का एंगल बना रही है, 15 डिग्री का। ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो है ये इंपॉर्टेंट है, पहले बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि 10 न्यूटन की जो है वो उसके साथ वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, और 15 डिग्री का जो है वो उसके साथ एंगल बन रहा है। ठीक है, अब जो है इसकी देखते हैं हम फॉर्मेशन को, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेट जो है वो हमारे पास कितना है, 10 न्यूटन हमारे पास गिवन है। थीटा जो है वो भी हमारे पास गिवन है, वो क्या है, 15 डिग्री। हमने क्या फाइंड करनी है, टेंशन फाइंड करनी है हमने, जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, टेंशन T वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक बात ये ध्यान में रखनी है कि अगर θ1 इज इक्वल टू θ2 है तो टेंशन T1 भी जो है वो टेंशन T2 के इक्वल होगी। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अगर θ1 θ2 के इक्वल है तो टेंशन T1 भी T2 के इक्वल होगी। ठीक है, और एक बात और, अगर θ1 जो है वो ग्रेटर है θ2 से तो टेंशन T1 भी ग्रेटर होगी टेंशन T2 से। ये आपने देखा भी होगा, ये वाली जो है चीज आपकी जो एग्जांपल 2.7 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं कि इसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या बन रहा है, T cos थीटा और ये T sin थीटा, और दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे टेंशन T प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन जो है वो अप्लाई हो रही है कि एफ एक्सिस के अलोंग जो है वो, एक्स एक्सिस के अलोंग जो है हमारे पास तमाम कंपोनेंट्स जो है वो इक्वल टू समीशन उनका 0 होना चाहिए, और वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हम पहले एक्स एक्सिस के अलोंग देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि समीशन एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो हमारे पास क्या है, T cos थीटा और T cos थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, T cos थीटा। ठीक है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है उसे हमने प्लस में T cos थीटा लिखना है, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है उसे हमने नेगेटिव T cos थीटा लिखना है। ठीक है, और इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15 डिग्री, वो पुट कर दें। ठीक है, तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास जो है वो क्या है, T cos
15 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास नजर आ रहा है कि दोनों साइड से जो है वो इक्वेशन हमारी क्या है, बैलेंस्ड है। इसका क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम है, मींस कि एक्स एक्सिस के अलोंग बैलेंस्ड, कोई भी फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट नहीं कर रही है, आपकी चीज बैलेंस्ड होगी, ठीक है। अब दूसरी जो है वो हमने क्या देखना है, वाई एक्सिस के अलोंग, यानी कि समेशन एफ वाई जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो है हमारे पास पॉजिटिव जो है वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि प्लस क्यों आ रहा है, कि दोनों क्योंकि हमारे पास जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो एक्ट कर रही है, ठीक है। और वेट क्या है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, तो इसलिए माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, 2 साइन थीटा की वैल्यू पुट करें 15 डिग्री इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें टेंशन टी फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू 2 साइन 15 डिग्री, ठीक है। W जो है वो हमें पता है क्या है, हमारे पास 10, 2 साइन 15 जो है वो आप कैलकुलेटर से देखेंगे तो आपके पास आएगा 0.26, ठीक है। तो इसकी जो फाइनल हमारे पास आंसर जो है वो इसका आता है T इज इक्वल टू 19.3 न्यूटन, ठीक है। यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास फोर्स एक्ट करेगी, टेंशन जो प्रोड्यूस होगी वो क्या है, T इज इक्वल टू 19.3 न्यूटन, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको आपने देखना है अच्छे तरीके से, आसानी से आपको इसकी समझ आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं अपना न्यूमेरिकल 2.16। बहुत ही डिटेल्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है, जिसमें हमने क्या, आपने 2 बातें ये ध्यान में रखनी है कि आपने इसमें ये 2 चीजें ही हमने इसमें यूज करनी है कि समेशन एफ और समेशन टॉर्क, ये दोनों चीजें आपने ये याद रखनी है, इस न्यूमेरिकल में हमने यही यूज करना है, ठीक है। बाकी आपने इसकी फिगर को अच्छे तरीके से समझना है, फिगर समझ आ जाएगी तो इजीली आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमें उन्होंने क्या कहा है कि एक ब्रिज है, ठीक है, जिसका उन्होंने हमें लेंथ जो है आपकी बुक में लिखी है 21.0 मीटर, यानी कि 21 मीटर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो लिखी है वो 20 मीटर लिखी है, ठीक है। इसकी रीजन भी आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने जो स्पोर्ट्स दी हुई हैं उनको वो क्या है, वो हाफ मीटर की हैं, ठीक है। तो हाफ मीटर ये और हाफ मीटर ये, इसमें से ये निकल गया, तो बाकी जो हमारे पास रह गया है वो क्या है, 20 मीटर, ठीक है। आपको इसकी समझ आ गई कि मैंने 20 मीटर जो है वो क्यों लिखा है। दूसरी बात जो है वो उन्होंने हमें ट्रैक्टर का वेट बताया है, ब्रिज का वेट भी बताया है, और लेंथ जो है वो ब्रिज की 21 बताई है, लेकिन हाफ मीटर जो है उन्होंने कहा है कि हमने इसको जो है वो स्पोर्ट दी हुई है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस जो है ब्रिज का वो हमारे पास क्या है, 20 मीटर है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमें फ्रंट व्हील जो है वो हमने कहा है उन्होंने कि 1/3 है वो टोटल वेट का, ठीक है। जितना फ्रंट व्हील जो है हमारे पास ट्रैक्टर का, उसका उन्होंने कहा कि 1/3 है टोटल जो वेट है ट्रैक्टर का उसका, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमने जो बैक वाला व्हील है वो रेयर व्हील का नेम दिया है, ठीक है, उसे हमने वो फाइंड करना है, ठीक है। और हमने क्या फाइंड करना है कि इनके जो पॉइंट्स हैं F1 और F2, जो कितनी फोर्सेस जो हैं वो लग रही हैं कि इस ब्रिज की स्पोर्ट्स पे F1 और F2, वो हमने जो है इस न्यूमेरिकल में फाइंड करनी है, ठीक है। दोनों यही चीजें लगनी है हमारे पास, इससे जो लेके हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, ये एक पॉइंट A और B, ये 2 स्पोर्ट्स को हमने नेम दे दिया, ठीक है। स्पोर्ट की जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी है, 1.2 मीटर, और ब्रिज की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स F1 एक्ट कर रही है और इधर फोर्स F2 एक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट को, जो फ्रंट वाला व्हील है उसे हमने D का नेम दे दिया है और रेयर व्हील को हमने C का नेम दे दिया है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि अब यहाँ पे जो ब्रिज का वेट है वो क्या है, WB, वो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 चीजों का वेट एक्ट कर रहा है, एक जो ये है कि ब्रिज का वेट, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास रेयर व्हील जो है उसका वेट जो है वो भी ब्रिज के सेंटर में है। इन दोनों का वेट जो है वो सेम डायरेक्शन में डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब रेयर व्हील जो उन्होंने कहा है कि वो क्या है, सेंटर में है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है, 20 मीटर, सेंटर में है, तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ हुई हमारे पास वो कितनी होगी, 10 मीटर, ठीक है। अब उन्होंने हमें ये भी बताया हुआ है कि रेयर व्हील और फ्रंट व्हील के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है,
3 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब जो फ्रंट व्हील का इस स्पोर्ट से जो है वो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल 20 है, 10 और 3 13 हो गए, तो बाकी हमारे पास कितना बचा 7, यानी कि फ्रंट व्हील का जो इस स्पोर्ट के साथ जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना होगा 7 मीटर होगा, ठीक है। अब वेट ऑफ ट्रैक्टर हमें बताया गया है 15,000 न्यूटन है, वेट ऑफ ब्रिज जो है WB वो हमें बताया गया है 8,000 न्यूटन, ठीक है। लेंथ ऑफ ब्रिज एक्चुअली जो लेंथ उन्होंने बताई है वो 21 है, लेकिन जो हमने स्पोर्ट्स के दरमियान जो है हाफ मीटर निकाल के जो हमने फाइंड की वो कितनी है 20 मीटर, लेंथ बिटवीन स्पोर्टिंग एंड्स, ठीक है। अब फ्रंट वेट ऑफ फ्रंट व्हील जो है उन्होंने क्या कहा था कि 1/3 है टोटल वेट का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वेट हमारे पास कितना है ट्रैक्टर का 15,000, उसके साथ जो है वो डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 15,000 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गया, फ्रंट व्हील का वेट आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रंट व्हील का वेट हमारे पास कितना आया है, फ्रंट व्हील को हमने WF से डिनोट किया है, कितना आ गया 5,000 न्यूटन, ठीक है। अब हमने वेट ऑफ रेयर व्हील फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें क्या पता है, टोटल ट्रैक्टर का वेट भी पता है और हमें फ्रंट व्हील का भी वेट पता है, ठीक है। तो हम टोटल ट्रैक्टर के वेट में से फ्रंट व्हील का वेट जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो ट्रैक्टर के बैक वाले का जो है वो रेयर व्हील का जो है वो आ जाएगा आंसर। तो वो क्या आया हमारे पास, WR जो है वो हमारे पास क्या आ गया 10,000 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हमने इस न्यूमेरिकल में यही चीजें यूज करनी है, WF और W टॉर्क, यानी कि समीशन F और समीशन टॉर्क जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो समीशन F भी है हमारे पास, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स एक्सिस के अलोंग जो है हमारे पास वो बैलेंस्ड है, वहां पे कोई हमारे पास फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, समीशन F को यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब इस डायग्राम से ही आपने तमाम वैल्यूज लिखनी है, इस डायग्राम को अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग जो कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक F1 एक F2, ठीक है। और दूसरा क्या है, रेयर व्हील का जो वेट है और उसके अलावा जो ब्रिज का वेट है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, फ्रंट व्हील का वेट है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, F1 प्लस F2, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है इसलिए दोनों हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आए, बाकी तमाम वैल्यूज जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो इनके साथ हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी कि आ गया माइनस WB और माइनस WR और माइनस WF इज इक्वल टू 0, ठीक है। F1 और F2 की वैल्यू हमें नहीं पता, वो एज इट इज ऐसे रहेंगी। WB की वैल्यू हमें पता है, वेट ब्रिज की वेट की वो क्या है 8,000, ओके। ब्रिज के वेट की वैल्यू हमें पता है और रेयर व्हील के वेट जो है वो हमने फाइंड किया था, क्या आया था 10,000, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास फ्रंट व्हील की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 5,000, ठीक है। तो अगर आप इसको तमाम को करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर फाइनल जो आता है F1 प्लस F2 वो आता है 23,000, ठीक है। ये हमारे पास आता है। अब हमने जो अप्लाई करना है वो हमने क्या करना है, टॉर्क की जो इक्वेशन है वो अप्लाई करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि अगर हम टॉर्क फाइंड करना चाहते हैं तो हमें जो क्या है बॉडी को किसी एक पॉइंट के गिर्द जो है वो रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम खुद से ही सपोज कर लेते हैं कि हमने पॉइंट A के अराउंड जो है वो फिक्स्ड किया और इसके अराउंड जो है वो बॉडी रोटेट करेगी, यानी कि आपका ब्रिज जो है वो इसके रोटेट करेगा, ठीक है। यानी कि A जो है वो हमने क्या सपोज कर लिया कि वो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि कुछ फोर्सेस जो हैं वो क्लॉकवाइज एक्ट कर रही हैं और कुछ फोर्सेस जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रही हैं। जैसे कि F2 जो है ये मेरे पास क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो एक्ट कर रही है, जबकि ये वाली जो फोर्सेस हैं ये क्या कर रही हैं, ये क्लॉकवाइज एक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब तो हमारे पास क्या आएगा, F2 यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो हमारे पास क्या है F2, यानी कि ब्रिज जो है वो AB, ठीक है, की वजह से क्या है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। उसके अलावा माइनस आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। WB वो क्या कर रहा है, एंड क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा था, ठीक है। WB जो है वो किसकी वजह से एक्ट कर रहा है, A
सी की वजह से, ठीक है। तो हमारे साथ क्या आ जाएगा इसके पास साथ AC, ठीक है। और उसके अलावा जो रेयर व्हील है वो भी वहां पे एक्ट कर रहा है, वो क्या है WR, वो किसकी वजह से कर रहा है AC की वजह से वो भी, ठीक है। और WF जो है वो किसकी वजह से वेट कर रहा है, WF जो है वो हमारे पास AD की वजह से, ठीक है, AD, ठीक है। और यहाँ पे F1 जो फोर्स है वहां, क्योंकि वहां पे तो कोई एक्ट ही नहीं करा, क्योंकि हमने उस पॉइंट को क्या कर लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब तमाम वैल्यूज जो है वो हम पुट करते हैं। F2 जो है, AB हमारे पास क्या है, AB की लेंथ हमारे पास कितनी दी गई है, 20 दी है, ठीक है। और WB जो है वो हमारे पास क्या था, 8000 था। और AC की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 10 है, ठीक है। और इसी तरह WR जो है वो भी हमें पता है 10,000 है, ठीक है। और AC की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, 10 आ गई है। और इसी तरह WF जो है वो हमारे पास क्या है, 5000 है। और AD जो है हमारे पास, AD WF पे जो क्या है एक्ट कर रहा है, AD एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, 7 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इन तमाम इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो फाइनल जो बनती है F2 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 21, ठीक है। ये चीज आपके पास आती है, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने F2 फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो आंसर जो है वो F2 का फाइनल आंसर जो आपके पास आता है वो आता है 10.75 किलो न्यूटन में, ठीक है। अब यहां से हमारे पास क्या आ गई, F2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, F2 की वैल्यू तो आ गई, हमने कब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, F1 की वैल्यू फाइंड करनी है। F2 की ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, F1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास F1 और F2 ये हमने किलो न्यूटन में लिखा है, जो एक्चुअली जो वैल्यू आती है वो हमारे पास है 10,750 न्यूटन, ठीक है। ये किलो न्यूटन में भी निकाल सकते हैं और आप न्यूटन्स में भी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस 10,750 इज इक्वल टू 23,000, ठीक है। तो यहां से हमारे पास F1 जो आएगा वो क्या आएगा, 50 न्यूटन, ठीक है। और अगर आपको किलो न्यूटन्स में जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है तो वो हमारे पास आ जाएगा 12.250 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। बहुत ही डिटेल्ड न्यूमेरिकल है, लेकिन आपने सिर्फ इसको फिगर को अच्छे तरीके से समझना है तो आपका न्यूमेरिकल जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब न्यूमेरिकल 2.17 को हम डिस्कस करते हैं। उसमें हमारे पास क्या है कि एक स्फीयर है, ठीक है। उसको क्या किया गया, एक स्पोर्ट के साथ जो है वो टच किया गया। स्पोर्ट की हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और रेडियस हमें क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि 10 सेंटीमीटर के जो है डिस्टेंस पे अगर हम फोर्स F अप्लाई करें ताकि जो है वो हम इस स्फीयर को इस हर्डल से गुजार के इसके ऊपर लेके आए, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमें कितनी फोर्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी इस बॉल को जो है वो इस हर्डल पे लाने के लिए, ठीक है। वो फोर्स F फाइंड करनी है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। फिगर से ही जो है वो हमारा सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होना है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। अब क्या है, 20 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास क्या है, रेडियस है, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, फोर्स F अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस पॉइंट को यहाँ तक, इस पॉइंट को हम क्या सपोज कर लेते हैं, ओरिजिन सपोज कर लेते हैं या एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे फोर्स जो है इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन अप्लाई करेंगे टॉर्क का, तो फिर हमारे पास जो कुछ फोर्सेज एंटी क्लॉकवाइज आएंगी और कुछ जो है वो क्लॉकवाइज आएंगी, ठीक है। तो यहां से जो इसका ये डिस्टेंस है, ये क्या आएगा हमारे पास, 20 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। सर्कमफेरेंस पे जहां पे भी हम लेंगे वो इक्वल ही होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, C आ गया, ठीक है। अब इस पॉइंट से यहां तक जो है वो अगर हम लाइन एक ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो मेरे पास क्या आ गया, D आ गया। और ये पॉइंट जो है वो E आ गया, ठीक है। ये DE जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, यहां से हमारे पास इसके इक्वल आ रहा है, जो कि क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है।
अब यहाँ से इस पॉइंट से हमने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, ये इसको हमने ए का नेम दिया और ये जो है पॉइंट हमारे पास बी आया, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये वेट W जो है स्फीयर का वो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमें नजर आ रहा है कि कुछ फोर्सेस जो हैं वो क्लॉकवाइज एक्ट कर रही हैं और कुछ फोर्सेस जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब जो W वेट जो है वो हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है और ये वाली फोर्सेस जो है वो क्या कर रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रही है, ठीक है। अगर हम फोर्स F यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है, अप्लाई करने के बाद अगर हम उसे छोड़ दें तो हम क्या देखेंगे कि बॉल जो है वो दोबारा पीछे की तरफ मूव करेगा। वो क्यों पीछे की तरफ मूव करेगा, उसके वेट की वजह से, ठीक है। ये तमाम चीजें हमने यहाँ पे लिखी हुई है। वेट ऑफ स्फीरिकल बॉल जो है वो क्या है, हमारे पास 50 न्यूटन है। हाइट जो है वो हमें क्या दी गई है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। रेडियस जो है वो क्या है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। हमने क्या करनी है, फोर्स F जो है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो फिगर से ही देखें, हमारे पास DE जो है ये वाला डिस्टेंस वो किसके इक्वल है, यहाँ पे इस चीज के इक्वल है और वो कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो वो क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। CO जो है वो इस चीज के इक्वल है, सर्कमफेरेंस में जहां भी हम लेंगे वो उसके इक्वल ही आएगा, तो वो क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है, ये वाला, ये जो ट्रायंगल हमारे पास बन रही है CD, ये हमने फाइंड करनी है। CD हमारे पास किस तरह आएगा कि अगर हम CE में से जो है वो DE माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो CE हमें पता है कि सर्कमफेरेंस पे जहां पे भी हम लेंगे वो 20 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और DE जो है वो हमें पता है 5 है, 20 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास जो है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस स्क्वायर और जो है वो हमारे पास क्या होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या फाइंड करना है, OD फाइंड करना है, ठीक है। तो OD इज इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट की और हमारे पास जो है वो आंसर क्या आ जाएगा 13.2, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इक्वल आएगा 13 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है, जिसके लिए हमने क्या किया, हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी इस चीज को डिस्कस किया था कि अगर हमने टॉर्क फाइंड करना है तो हमें एक चीज को, बॉडी को एक फिक्स पॉइंट के गिर्द जो है वो रोटेट करवाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे पॉइंट O को जो है वो सपोज किया, ठीक है। तो अब टार के लिए हमारे पास क्या है कि क्लॉकवाइज फोर्सेज और एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेज जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो F1 इज इक्वल टू R2W, ठीक है। अब ये W यहाँ पे हमारे पास फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा है क्योंकि क्या है उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये क्लॉकवाइज फोर्सेज है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेज है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा है 10 + 15, ठीक है। अब 10 + 15 जो है वो कैसे है कि ये वाली फोर्स F जो है इस पे क्या है, एक तो हम वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लगा रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हमने जो CD फाइंड किया था वो क्या था, जो हमारे पास यहाँ पे फिगर बननी थी वो कितना था 15, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस जो है यहाँ पे ये चीज बन रही है हमारे पास, ठीक है। ये दो टॉर्क्स जो है वो एक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ से ये चीज और दूसरा ये यहाँ से ये वाली चीज यहाँ तक, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 10 ये वाली और 15, ये जो हमारा आंसर आया, ठीक है, वो हमने निकाल लिया। अब दूसरा जो है वो क्लॉकवाइज में हमारे पास जो था वो W वेट उसका वो हमारे पास क्या है 50 और R2 जो है वो हमारे पास क्या है 13, जो हमने ये फाइंड किया है, यानी कि OD ये वाला डिस्टेंस, ये टॉर्क अप्लाई हो रहा था ना, हमने देखा था, और दूसरा ये वाला, ठीक है। तो वैल्यूज जो है वो हमारे पास क्या आएंगी, 13 को हमने 50 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 650 आता है, 10 में 15 ऐड करें तो हमारे पास 25 बनता है, ठीक है। तो हमें फोर्स F जो है वो फाइंड करनी है, 650 डिवाइडेड बाय 25, तो हमारे पास जो है F आ जाएगा 26 न्यूटन, यानी कि हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इसको हर्डल पे लेके जाने के लिए 26 न्यूटन की। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.18, जिसमें उन्होंने क्या किया गया, एक स्फीयर है जिसे उन्होंने एक वॉल के साथ हैंग किया, वॉल के साथ जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। बॉल का जो वेट है वो भी हमें बता दिया गया है 10 न्यूटन है, ठीक है। अब क्या है, हमने फिगर को अच्छे तरीके से समझना है, फिगर से ही हमारा तमाम जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व होना है, ठीक है। एक तो हमें पता है कि बॉल का जो वेट है वो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, W। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फोर्स जो है वो इधर इसके साथ अपवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है।
अब इसमें प्रोड्यूस क्या हो रही है स्ट्रिंग में, टेंशन टी, ठीक है। तो अब हमने टेंशन टी को क्या करना है, इसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे इसके टू कंपोनेंट्स, यहाँ से भी ये वाला और इधर से ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, टी साइन 30 डिग्री, ये वाला क्रॉसपोंडेंस एंगल्स हैं, ये भी क्या होगा 30 डिग्री का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो चीज हमारे पास बनेगी वो क्या होगा, टी कॉस 30 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, टी साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब इसी चीज को लेके जो है वो हमने न्यूमेरिकल अपना सॉल्व करना है, ठीक है। वेट ऑफ स्फीयर हमें बता दिया है कि W 10 न्यूटन, थीटा जो है वो 30 डिग्री है। हमने क्या फाइंड करनी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, कि कितनी टेंशन जो है वो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो वही चीज कि हमें फाइंड करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन जो है वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो कि क्या है, समेशन Fx इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले हम वो देखेंगे, समेशन Fx इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें देखना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास एक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब एक तो यही वाली एक फोर्स है जो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है, जो क्या आ जाएगी, टी साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास जो है साइन 30 जो है वो 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो है वो F आ गया। अब दूसरी जो है वो हम एफ वाई एक्सिस के लिए देख लेते हैं, समेशन Fy इज इक्वल टू 0, ठीक है। Fy में आप देखें हमारे पास एक जो है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट करेगा और ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी कॉस 30 डिग्री, नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए एक्ट कर रहा है तो -W, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमें टी टेंशन की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W ओवर कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो अब W जो है वो हमारे पास वेट हमें बता दिया गया था 10 है, तो cos 30 जो है वो अपने कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 0.866, ठीक है। तो यहाँ से टेंशन जो है वो हमारे पास आती है 11.55 न्यूटन, ठीक है। ये टेंशन की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास टेंशन टी की जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 का नेम देते हैं, ठीक है। जो ये वाली वैल्यू आई है वो हमने क्या करनी है, इक्वेशन 1 में जो है वो पुट कर देनी है, ठीक है। तो वहां से हमारे पास F जो है वो फोर्स आ जाएगी, ठीक है। टी वैल्यू हमारे पास क्या है 11.55 ओवर मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो F हमारे पास क्या आ जाएगा 5.77 न्यूटन, ठीक है। यही चीज हमने फाइंड करनी थी। आई होप आपको तमाम न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई होगी। आपने इन न्यूमेरिकल्स को खुद से सॉल्व करना है और अच्छे तरीके से इनको समझना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।